एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। कंप्यूटर फंडामेंटल का अपन ने 250 क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। इस सीरीज में आज हम लोग करेंगे 251 क्वेश्चन नंबर से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 251, व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर। देखो, इसे बायोस बोलते हैं। बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस की यदि बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो, कंप्यूटर को जब भी अपन ऑन करते हैं तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर या फिर सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि बायोस का रन होता है। ठीक है, बायोस का जो भी रन होता है। और ये बायोस जो है वो रहता कहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कई बार ये भी पूछ ले, मान लो तो ये रोम में रहता है स्टोर्ड, बट ये रोम में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, बट ये रहता कहाँ पे है? ये बेसिकली बात करें फंक्शन तो कहाँ पे होगा? ये मदरबोर्ड के ऊपर होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये रोम में स्टोर्ड होता है। ये जो प्रोग्राम होता है वो जनरली होता कहाँ पे स्टोर्ड है? तो रोम में स्टोर्ड होता है, जो कि रोम कहाँ पे प्लेस्ड होता है? मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर जब भी अपन ऑन करते हैं तो सबसे पहला टास्क परफॉर्म जो होता है वो क्या होता है कि ये जो बायोस है वो रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से ये क्या पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखो, डीवीडी है नहीं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, बट माउस क्या है? माउस तो इनपुट है। माउस में क्या आप स्टोर कर सकते हो? कुछ भी नहीं। तो ये मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि नॉट है मतलब कौन सा नहीं है? तो माउस नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। देखो, ईमेल की बात करें तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल हो रहा है। अब पहला पूछ रहा है, ये चीज़ बस यहाँ पे अलग है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है आपका? हॉट मेल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट जो है ये कौन सा है? हॉट मेल है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट होगा। इसके बारे में और भी कुछ जान लो यदि आप, तो देखो इस ये जो है ना, फर्स्ट जो पहला इंडियन था समीर भाटिया, आई थिंक, हाँ समीर ही नेम है। तो समीर भाटिया ने सबसे पहले, वो इंडियन है, तो उसने सबसे पहले हॉटमेल का कॉन्सेप्ट लाया, मतलब डेवलप किया इसे। ठीक है, इसके बाद इसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि पहला इंडियन मेल अगर पूछा जाए आपसे तब भी हॉटमेल ही होगा आंसर। ठीक है, या फिर पहला वेब बेस्ड ईमेल, मतलब ईमेल का कॉन्सेप्ट ही जो आया था ना, नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट का यूज करके आप किसी को मेल भेज सकते हो, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडियन समीर भाटिया ने ही लाया था। और ये जो है हॉटमेल इसका नेम है। फिर इसके बाद इसको पहले जैसे मान लो बिल गेट्स ने इसे ऑफर किया था 160 मिलियन, ठीक है, डॉलर 160 मिलियन करके इसको ऑफर किया था। 1996 में आया था। ये ईयर भी एक बार ध्यान रखना कि पहला हॉटमेल कब आया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो हॉटमेल है आया कब था? 1996 में, पहले इंडियन के द्वारा, समीर भाटिया के द्वारा। इसका एक स्टोरी ये भी है कि 160 मिलियन डॉलर इसको पहले ही ऑफर किया गया था कि ताकि तुम मेल हमें दे दो। ये जो मार्केट में मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको खरीद लेते हैं लोग, तो इसने नहीं दिया था उस टाइम। फिर फाइनली 1997 में ये जो हॉटमेल है वो क्या हो गया था? माइक्रोसॉफ्ट का हो गया था, उसने ले लिया था आई थिंक 400 मिलियन डॉलर के अराउंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है What was the first जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? गाइस सी ध्यान रखना आपको, यदि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करता है तो पहला जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है ये तो नहीं पूछेगा, तो फर्स्ट पूछेगा। अब जैसे ही फर्स्ट पूछेगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो क्या होगा आपका? एनियाक होगा। ठीक है, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? एनियाक है। ध्यान रखना है। एनियाक कैसे याद रखोगे? तो देखो, ये बात किसकी कर रहा है आपसे? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, और ई से स्टैंड होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ई से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो एनियाक होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटेबल आई थिंक एंड कंप्यूटर, ऐसा करके कुछ है फुल फॉर्म, अभी मिस माइंड हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो क्या है? एनियाक है, वो याद रखना। बट इसका फुल फॉर्म भी एक बार देख लेना। ठीक है, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऐसा कुछ होता है। आई थिंक यही होता है। द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, जो पेंटियम टर्म है ये किससे रिलेटेड है? तो देखो, पेंटियम नेम से ही आपको लग रहा होगा कि ये किससे रिलेटेड है? माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। जो मतलब पेंटियम जो है ना, ये एक फैमिली है माइक्रो प्रोसेसर का। जैसे और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इंटेल के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा है ये? तो इंटेल के द्वारा है। ऑब्वियसली इंटेल क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा मतलब देने वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है
वर्ड ब्लॉग, देखो ध्यान रखना है, ब्लॉग है यहाँ पे BLOG है, और एक होता है ये वाला ब्लॉग। ये ब्लॉग तो वो गया, मोबाइल उठाया, वीडियो बनाया, भाई आपको दिखा दिया है ना, डाल दिया नेट पे, तो ये वाली ब्लॉगिंग कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। बट ये वाली ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, BLOG। ये ब्लॉग क्या होता है, मान लो कुछ भी आपने नेट पे सर्च किया और आपके सामने जो रिटन नोट्स आता है ना लिखा हुआ, मान लीजिए आपको हिंदुस्तान का ई पेपर देख रहे हो, ठीक है, किसी मैगजीन का ई पेपर देख रहे हो, तो जो लिखी हुई चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास डिजिटल फॉर्म में आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लॉगिंग, ठीक है, जो भी चीज़ लिख रहे हैं, लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि ब्लॉग जो है ना दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो देखो एक बार इसे अलग कर दो, ठीक है, बी और लॉग, बट यहाँ पे ये ऑप्शन तो है नहीं, तो ये जो बी आया है ना वो किस चीज़ से आया है, वेब से आया है, ठीक है, वेब का जो बी है वो बी आ गया, और लॉग, ध्यान रखना, वेब मीन्स इंटरनेट, इंटरनेट पे जो भी चीज़ अपन लिख रहे हैं दैट वन इज ब्लॉगिंग। तो किससे आया है ये, वेब लॉग से, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका कॉम्बिनेशन है वेब और लॉग, वेब का बी आया और लॉग आया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, कहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी जो है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, देखो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो सर्च इंजन इन द सेंस ब्राउजर, गूगल भी है, बिंग भी है, याहू भी है, या और कट, ऐसा तो कुछ है नहीं सर्च इंजन, तो ये नहीं है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। रोम टेल्स द कंप्यूटर टू, रोम जो है वो क्या कहता है कंप्यूटर से, ये बताओ। तो पहली बात, पहले रोम रहता कहाँ, भी बताया था, मदरबोर्ड पे, कहाँ पे ये किसके ऊपर इस्टेब्लिश्ड है, किसके ऊपर रखा हुआ है, इस्टेब्लिश तो क्या है, मदरबोर्ड पे। क्या कहता है ये कंप्यूटर से कि कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट कर दो, हार्डवेयर को टर्न ऑन कर दो, या फिर डेटा को रैम में क्या करना है, पास कर दो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर दो। तब अभी अपन ने पढ़ा था कि देखो बायोस जो है ये कहाँ स्टोर्ड होता है, रोम में, और रोम कहाँ पे स्टोर्ड है, तो मदरबोर्ड पे। एक बार सीरियली याद रखो आप इसे, ठीक है, मदरबोर्ड पे, ठीक है। और फिर ये जो बायोस है, कंप्यूटर को जब भी सबसे पहले ऑन करते हैं तो बायोस परफॉर्म होता है, ठीक है। अब बायोस में होगा क्या, जब भी कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो लोड होगा ना, तो रोम क्या कहता है कंप्यूटर को, स्टार्ट कर दो भाई, किसे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑप्शन बी जो है अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, URL इज, देखो URL का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएशन में पूछ सकता है आपसे। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए ये URL क्या है, तो जब भी अपन जैसे मान लो कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो तो स्टार्टिंग में जो वहाँ पे लिखा रहता है, मान लो www.hotmail, मतलब जो भी है यहाँ पे excitel.com, ठीक है, this.com, that.com, तो ये जो ऊपर में देखते हो आप, उसको क्या कहते हैं अपन, URL कहते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, एड्रेस है जो आप ब्राउजर को बता रहे हो सॉरी, ब्राउजर को बता रहे हो, तो वो आपको सर्च करके बहुत सारे रिजल्ट दे रहा है। जैसे www.youtube.com आपने टाइप किया तो आपके पास यूट्यूब खुल के आ गया। तो URL इन द सेंस एड्रेस है। तो देखो URL क्या है, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के ऊपर वो पेज जो रखा हुआ है उसका एड्रेस है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेमोरी कौन सा है इनमें से, मेमोरी तो लॉजिक तो होगा नहीं, स्टोरेज डेफिनेटली, मेमोरी मतलब स्टोरेज, तो ऑप्शन बी जो है अपना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू, गाइस दिस टर्म जो है यूजर इंटरफेस वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूजर इंटरफेस क्या होता है, मान लो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यूजर इंटरफेस इन द सेंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और फिर दिखने के बाद आप कैसा रेस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप इंटरेक्ट हो रहे हो उससे। लाइक होता है ना कि कई चीज़ कहते हैं अपन, क्या देख के किसी के लोगों को देख रहे, अरे उसका यूजर, उसका इंटरफेस अच्छा है ना, बोलते हैं ना, कोई फ़ोन देखा तो उसका इंटरफेस अच्छा है, लाइक उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर को जो दिख रहा है ना, सीधी शब्दों में यूजर को जो दिख रहा है स्क्रीन पे, वो क्या हो गया, उसका यूजर इंटरफेस। तो व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन, क्या स्क्रीन पे दिखता है और कैसे वो उसके इंटरेक्ट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसका है इनमें से, तो सिंपल सा है भाई, किसका है, DVD का सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, ओके, ऑप्शन सी जो है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, वर्चुअल मेमोरी इज, देखो वर्चुअल मेमोरी जो है ना वो क्या है,
वर्चुअल मेमोरी आप सभी को पता होगा, देखो वो मेमोरी जो एक्चुअल में होती नहीं है, बट आप इंसिस्ट है, आपके पास स्पेस दिख रहा होता है कि हाँ इतना स्पेस है और आपका काम भी चल रहा होता है, तो डेफिनेटली ये रैम से ही होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो अ फॉर्म ऑफ रैम, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी एक रैम का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है अपना वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, अब देखो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल है, याहू है, एग्जाम वेदा जो है ये क्या है आपका सर्च इंजन नहीं है, डक डक गो मे बी कोई सर्च इंजन हो, तो वैसे ऑप्शन सी होना चाहिए, एक वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है जीमेल, अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस ऑपरेटेड बाय अ विच कंपनी। जीमेल, देखो जीमेल एक फ्री इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है, ईमेल अपन जनरली फ्री में सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, जीमेल जो है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ध्यान रखना है, जीमेल किसका है, गूगल का है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, हॉटमेल है, अब तो आउटलुक भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है गूगल का प्रोडक्ट है जीमेल। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, ठीक है। वर्ड का लेंथ जो है कंप्यूटर के अंदर अपन मेजर करते हैं किस टर्म में, तो किस टर्म में करते हैं, बिट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाइट लिख देते हैं, बट नहीं, बाइट क्या है, बाइट आपको एक स्ट्रेंथ, मान लो कोई भी एड्रेस वगैरह अपन यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाइट में, कभी भी वर्ड का जो लेंथ है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं किस में, बिट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 267 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। व्हाट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, देखो पहला सुपर कंप्यूटर किसका, इंडिया का। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत बार क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। परम जो है वो क्या है, पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर है, परम जो है वो क्या है, पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि बात करें परम में कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर परम 8000, ध्यान रखना आपको, ठीक है। सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है ये क्या है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में बनाया गया था, ओके। और ये ध्यान भी रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मान लो ये कहेगा परम किसने बनाया था, कहाँ से लॉन्च हुआ, तो सी डैक, ठीक है, सी डैक, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आई थिंक 1991 में आया था ये, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 1991 ईयर भी याद रख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो चीज़ें होती है ना, पहला कब हुआ, पहला ये तो इम्पोर्टेंट होता है। परम क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया के अंदर बना, सी डैक के द्वारा लॉन्च हुआ था ये। फिर 1991 में परम का फुल नेम जो है वो क्या है, परम 8000, सुपर कंप्यूटर परम 8000, याद रखना आप। विच इंडियन आईटी एक्सपर्ट स्टार्टेड वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हॉटमेल, देखो ये अभी जो मैं बता रही थी स्टार्टिंग में, 1996 में पहला वेब बेस्ड हॉटमेल सर्विस आया था, किसने दिया था, ओ सॉरी समीर नहीं है, सबीर भाटिया है, ध्यान रखना आपको, ये सबीर भाटिया है, ठीक है, ये इंडियन है। नेक्स्ट है आपका, और ए डैश रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन, देखो 1 बिलियन की बात कर रहा है, तो अप्रोक्स ये 2 की पावर 30 हो जाएगा, और ये जीबी रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। 1 मिलियन मेमोरी मतलब ये जीबी का हो गया, और यदि ये 1 मिलियन होता, ट्रिलियन होता आई थिंक, तो टेराबाइट होता, बट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गीगाबाइट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे गीगाबाइट है। नेक्स्ट है द डैश सेल्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सेलेक्टेड सेल, देखो ये क्या हो गया, सेल, सेल मीन्स एक्सेल में जो छोटे छोटे टेबल्स के फॉर्म में सेल दिखते हैं, ये सेल हो गया। अब क्या कह रहा है आपको, ये सेल को 2 या 2 से ज्यादा सेल, इन सबको मर्ज कर दो, जब मर्ज करोगे तो क्या होगा, ये जो बीच वाला पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है ये हट जाएगा, है ना, ये नहीं दिखाई देगा आपको लाइन, तो इसको क्या कहते हैं, मर्जिंग कहते हैं, सारे सेल को एक में मिला देना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, मर्जिंग कहते हैं, ओके, सेल का मर्ज होना। तो ऑप्शन बी जो है अपना वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो क्या है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोई भी ऐप, ठीक है, जो यूजर यूज कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरर, जो प्रोग्रामर, जो मैन्युफैक्चरर है कंप्यूटर का वो आपको बना के देगा, या फिर जो प्रोग्रामर है, कोडर है, डेवलपर है, वो बना के देगा आपको, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हो गया, बेसिकली डेवलपर बना के देगा। नेक्स्ट है व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, भाई 2 बार माउस बटन को प्रेस करना है, क्या कहलाएगा ये, डबल क्लिकिंग। सो इजी क्वेश्चन, क्या कहलाएगा ये, डबल क्लिकिंग, ओके।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स आर, देखो प्रोटोकॉल्स सीधा सा भाई सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स कहते हैं ना कि इस प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए क्या करना है आपको ये काम करना है, मतलब इतने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए उनको ध्यान रखना है, फिर उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, तो सेट ऑफ रूल्स। ओके, नेक्स्ट है मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव, देखो हार्ड ड्राइव को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये गीगा हर्ट्ज है, गीगा हर्ट्ज में हार्ड ड्राइव को क्यों ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखो एक बार क्या कह रहा है, जीबी, है ना, जीबी सही होगा। हार्ड ड्राइव को किस चीज में रिप्रेजेंट करेंगे अपन, जीबी में रिप्रेजेंट करेंगे। अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर, देखो ऐसा कंटेंट जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया उस टाइम ही, जो डेवलपर ने दिया वो सिस्टम पे रखा हुआ है, उसके बाद आप सिर्फ उसे देख सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, तो भाई कौन सा होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा ना, इसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है अपना वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका in an information system alphanumeric data normally takes the form of, देखो ये क्या कह रहा है, अल्फान्यूमेरिक डेटा, तो भाई नंबर होगा और अल्फाबेटिकल होगा ना, इसमें 1 2 3 भी मिक्स होंगे और ABCD भी मिक्स होंगे, तो अल्फान्यूमेरिक यानी कि नंबर भी होगा और अल्फाबेट्स भी होगा, ऑप्शन बी जो है अपना वो राइट है। व्हाट इज यूजुअली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेस, देखो पब्लिक प्लेस पे आपको इंफॉर्मेशन यानी कुछ भी डेटा है आपको शो करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो देखो ये ध्यान रखना आपको क्या है, टच स्क्रीन कियोस्क है, जो कि काफ़ी महंगा आता है, बिल्कुल सस्ता नहीं है, मान लो आप $1000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो टच स्क्रीन कियोस्क एक डिवाइस है जो मान लो प्रेसिंग पे, मतलब प्रेशर पे काम करता है, वो जैसे फिंगर को आपने प्रेस किया, इन सब चीज़ों से ऑपरेट होने वाला चीज़ है, पब्लिक प्लेस पे जनरली आप इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो इसकी हेल्प से। नेक्स्ट है द रियल बिजनेस एंड कॉम्पिटेटिव वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइज इन, देखो रियल बिजनेस की बात कर रहा हूँ और कॉम्पिटेटिव है, मतलब कंपटीशन हाई है इसका मार्केट में, आईटी के फील्ड में, देखो आईटी फील्ड में इसका कंपटीशन हाई है, तो आपको कैसे पता चलेगा, द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड बाय मेनी कंपनीज, जरूर थोड़ा ना बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो उसका कंपटीशन हाई होगा, वो तो जनरल है। फिर क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अ बिजनेस एक्वायर्स यूज, देखो उस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी क्या है, वो कितने टास्क परफॉर्म कर सकता है और मार्केट में उसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये बताता है आपको कि क्या कितना कॉम्पिटिटिव है वो सॉफ्टवेयर। ALU इज टर्म एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, गाइस कहीं कहीं आपको ये लॉजिकल की जगह लॉजिक भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप वेबसाइट्स मेन पेज इज, देखो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज होता है। एक बार कई बार ये पूछेगा, वेबसाइट जो है कलेक्शन होता है बहुत सारे किसका, तो वेब पेज का। ठीक है, बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है, आपको वेबसाइट कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन इंस्टॉलिंग डैश द यूजर मस्ट कॉपी, जब भी कुछ आप इंस्टॉल कर रहे हो, क्या इंस्टॉल करोगे ये पूछ रहा है, तो यूजर जो है ना वो कॉपी करता है उसको, फिर डिकम्प्रेस करता है प्रोग्राम फाइल को CD रोम से और हार्ड डिस्क, कहीं पे भी जहाँ पे आपने स्टोर किया है उस फाइल को, वहाँ से आपको पहले डिकम्प्रेस करना है। तो भाई सीधी सी बात है, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर यदि आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास जिप फाइल में होगा, पहले आप उसे कंप्रेस करते हो, आफ्टर दैट उसको रन करते हो, परमिशन लेते हो, फिर जाके वो सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका इंस्टॉल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल, बहुत सारे फाइल को आपने एक दूसरे, वो फाइल जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उन सारे फाइल को एक जगह एक साथ रख दिया सजा वजा के, तो क्या हो गया भाई, क्या कहेंगे उसको, डेटाबेस है ना, यही तो होता है, डेटाबेस में मेंटेन कर रहे हैं हम लोग अपने फाइल्स को। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट, देखो 8 बिट को क्या कहते हैं, बाइट, है ना, 8 बिट को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, तो ऑप्शन ए जो है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज दैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर वो है जो अडॉप्ट कर लेता है बहुत सारे, मतलब काउंटलेस यूज को आप चेंज कर यूज आपको क्या करना है, बहुत सारे यूजेस में लाना है उस कंप्यूटर को। ठीक है, तो क्या आप ऐसा चेंज कर दोगे कि मान लो वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी पर्पस से और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी यदि प्रोग्रामिंग आप चेंज कर दोगे तो उसमें जो भी चाहो आप वो कर सकते हो, आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसकी प्रोग्रामिंग यानी कि वो सॉफ्टवेयर आप उसमें डाल दो, तो ऑप्शन 8 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स्ड एंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, वह मेमोरी जिसमें
जिस पे आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, यदि आपको उसका एड्रेस पता है, ठीक, आप उसको एड्रेस बताओ और तुरंत ही वो चीज़ें आपको सर्च करके ला देगा। तो भाई क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, अचानक से आप इसमें सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है डैश सॉफ्टवेयर अलाउज, 2 बार अलाउज है, सॉरी, अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है यूजर को परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन, किस पे, तो देखो रो है और कॉलम्स है, तो भाई एक्सेल होगा। और एक्सेल का ऑनलाइन फॉर्म क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब बहुत कम आपको एक्सेल दिखेगा क्वेश्चन में, अब एक्सेल के फॉर्म में क्या दिखता है आपको, स्प्रेडशीट दिखेगा, तो ये ध्यान रखना है, रोज और कॉलम के साथ ये डील करता है। नेक्स्ट है आपका द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑन अ स्प्रेडशीट। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है स्प्रेडशीट के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, तो भाई इसको क्या कहते हैं अपन, कहाँ गया, आई थिंक ये तीनों ऑप्शंस में नहीं है, इसको कहते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, या फिर आप रो, ये जो लाइन अपन ने बनाया था अभी, रो सेपरेटर, ये क्या हो गया कि रो को अलग कर रहा है रो सेपरेटर, और ये किसको अलग कर रहा है, कॉलम्स को, तो कॉलम सेपरेटर। ठीक है, या फिर ग्रिड लाइंस कह लो आप, दोनों में से जो भी ऑप्शंस दिखे आपको, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन सही है। टू डिलीट एन इनकरेक्ट कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू इरेज द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, मान लो ये जो कर्सर नहीं दिख रहा होता है ब्लिंक करते हुए आपको, है ना, ब्लैक कलर का, तो ये कर्सर है, यदि इससे इधर का जी आपको डिलीट करना है, ठीक है, एन डिलीट करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, बैक स्पेस, क्या प्रेस करोगे इस सिचुएशन में, बैक स्पेस। ठीक है, बट यदि ये क्या कह रहा है, आपको राइट में डिलीट करना है, यानी ये जो इंसर्शन पॉइंट है ना, इसके राइट में अब क्या डिलीट करना है, ई करना है, एक्स करना है, सी करना है, ई करना है, पी करना है, टी करना है। तो भाई राइट में डिलीट करना होता है ना जब भी आपको, तो आप डिलीट की प्रेस करते हो, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस को देखो कितने बड़े बड़े बोल्ड में लिख दिया ताकि अपन गलती भी करके आ जाए, तो बैक स्पेस से लेफ्ट साइड में डिलीट होता है और डिलीट की से राइट साइड में डिलीट होता है। तो प्रेस द, कहाँ डिलीट की, ये रहा, प्रेस द डिलीट की। ओके, ऑप्शन डी जो है अपना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अरे हटाओ क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इनमें से सारी काम करता है, बस एक नहीं करता, वो कौन सा नहीं करता, तो देखो प्रोवाइड अ वे फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट द, भाई सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तो अपन इंटरेक्ट हो पाते हैं, तो सही है। सीपीयू को मैनेज करता है, ये भी सही है, मैनेज करता है मेमोरी और स्टोरेज को, तो बिल्कुल सही बात है। इनेबल्स यूजर्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग, देखो क्या ही मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को, मान लो आपने एमएस वर्ड खोला और आप कुछ भी एडिट कर रहे हैं, आपने क्या कहते हैं उसको, नोटपैड खोला और आप कुछ भी उस पर लिख रहे हैं, क्या कोई मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आपको परमिशन लेना होता है कि आप नोटपैड खोलो या ना खोलो, तो भाई ऐसा तो कोई रूल है नहीं, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बूट प्रोसेस एक्सेप्ट, इनमें से सारे जो ही स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं बूट प्रोसेस में, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है ये कह रहा है आपसे। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे ही ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो पॉज होता है ये तो परफॉर्म होगा ही, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी तो परफॉर्म होगा ही, बायोस करेगा ही लोड वो। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ना वो इनिशियली जब भी बूटिंग होता है ना, तो बूटिंग में कभी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो लोड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। बूटिंग के टाइम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो परफॉर्म होता है और बायोस जो है लोड होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी लोड नहीं होता है बूटिंग के टाइम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है अपना वो इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर है, मैंने इसको क्रॉस ही कर दिया, इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है द स्टोरेज ऑफ रोम चिप्स, क्या है, स्टोरेज ऑफ रोम चिप्स, कौन सा स्टोरेज है ये पूछ रहा है, रोम का, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इट्स परमानेंट लोकेशन ऑन हार्ड ड्राइव। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लोड करता है रोम में, कौन सा स्टोरेज है, बायोस है, एपीआई है, डिवाइस ड्राइवर है, और ये तो भाई बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तब से ही तो पढ़ते आ रहे हैं, जो रोम चिप में होता है वो कौन सा होता है, बायोस होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है अपना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर्ड इन, तो अगेन वही बार बार पूछ रहा है आपसे, देखो रोम होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन एक साथ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, रोम हो जाएगा। एंश्योरिंग दैट द इसेंशियल पैरी सॉरी एंश्योर करता है आपको
कि इसेंशियल पेरिफेरल डिवाइसेस आर अटैच्ड एंड ऑपरेशनल इज द डैश प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपको जितने भी जरूरी के पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्सटर्नल डिवाइस अपन यूज कर रहे हैं उन सबको अटैच करते हैं कंप्यूटर से, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो वो कौन सा प्रोसेस है आपका? पोस्ट। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है? पोस्ट। तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट है आपका हाइपर थ्रेटिंग जो है ना, HT, ध्यान रखना होगा। देखो हाइपर थ्रेटिंग HT इज रिलेटेड टू, HT जो है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हाइपर थ्रेडिंग जो है ना वो कहाँ पे होता है? प्रोसेसर में होता है। ठीक है, थ्रेडिंग करते कहाँ पे? प्रोसेसर पे ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका, वेट, हाँ, नेक्स्ट है आपका इंटेल एंड AMD आर लीडर्स इन। भाई इंटेल जो है और AMD जो है वो किसका लीडर है, यानी कि सबसे ज्यादा उसका प्रोड्यूसिंग क्या है? तो क्या है इसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग? प्रोसेसर है ना, बताया था अभी। इंटेल सबसे बड़ा क्या है? प्रोड्यूसर है किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। तो इंटेल और AMD दोनों ही लीडर है किसमें? प्रोसेसर बनाने में। IDE, ATE और SATA इंटरफेस कनेक्ट मदरबोर्ड विथ। ये जो देखो IDE कौन सा पोर्ट दे रखा है? ATE या फिर SATA। ये जो इंटरफेस है ना ये कनेक्ट करता है मदरबोर्ड को किसके साथ? तो किसके साथ कनेक्ट करता है? ये हार्ड डिस्क के साथ। ठीक है, पोर्ट को कनेक्ट करता है, कोई भी पोर्ट है मान लो उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है, मदरबोर्ड पे जो पोर्ट है उससे आपको कनेक्ट करना है, तो क्या यूज होगा? हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता है। USB इज अ टाइप ऑफ, देखो USB जो है वो क्या है? USB क्या है? तो USB क्या है भाई? पोर्ट है, और क्या ही होता है उस पर। आप मान लो USB के थ्रू आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे को, तो पोर्ट ही हुआ ना, पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो। Surgeons can perform delicate operation by manipulating device through computer instead of manually. This technology is known as manually. सर्जन जो है वो क्या परफॉर्म करता है? ऑपरेशंस मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रू कंप्यूटर। मैनुअली करने की बजाय वो ऑटोमेटेड सारी चीजें करता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑटोमेटेड सारी चीजों को करना क्या कहलाएगा आपका? रोबोटिक्स। वही तो कहते हैं ना, मान लो आपको मैनुअली नहीं करना है, कोई इंसान नहीं कर रहा है, वहां पे रोबोटिक्स का काम ही क्या होता है? हर एक चीज को काम को करना ऑटोमेटेड वे में। तो ऑप्शन ए जो है वो अपना सही है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग इज नोन एज। देखो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है तो क्या कहलाएगा? कॉनकैटेनेशन, है ना, कॉनकैटेनेशन। सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी ने ये टर्म। स्ट्रिंग को जब अपन ऐड करते हैं, 2-4 स्ट्रिंग मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हो आप, तो डेट वन इज कॉनकैटेनेशन। तो ये हो गया 300 क्वेश्चन का सीरीज अपना कंप्लीट हो गया। इसको कंटिन्यू रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज से या फिर कल से अपना जो है HTML का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, और फर्दर सारे ही टॉपिक पे कंप्लीट कर लेंगे, सारे जितने MCQs अपन को प्रैक्टिस करने हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।